हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 16 में। ये भी ब्रेक लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? स्क्वायर ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ओनली वंस। क्या मतलब हुआ? यानी कि ऐसे नंबर जिनमें केवल वन है उनको स्क्वायर करने की टेक्निक। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो नंबर लिखा है यहां पर लास्ट में 111111, इसमें 7 टाइम्स 1 है और इसमें भी 7 टाइम्स 1 है, ऑब्वियसली वही होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर का स्क्वायर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। इतनी लंबी कैलकुलेशन मैंने बिना कुछ देखे एकदम कर ली, आप भी कर सकते हैं। जी हां, इसका डायरेक्ट रूल है। क्या रूल है? क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए? कैसे किया ये मैंने? देखिए, सबसे पहले 1111 चलते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, बट आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो वो मैं बताऊंगा। तो पहले कुछ बता देता हूं। 11 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो ऑब्वियसली 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 11 ऐड कर दो, 121। या अभी ये हमने 11 की मल्टीप्लीकेशन सीखी है, उसमें क्या करते हैं? पहले 1 एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन 2 और फिर ये लास्ट वाले डिजिट 121। लेकिन आप डायरेक्ट भी इस तरह के नंबर जिनमें कि केवल 1 होता है उनका स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या करना है आपको? जैसे 11 इंटू 11 है, कितनी बार है 1? 2 बार है, तो आपको सिर्फ काउंटिंग लिखनी है 1 एंड 2। 2 बार है तो आपको लिखना है 1 2 और उसके बाद क्या करना है? 2 से एक लेस, रिवर्स काउंटिंग लिख देनी है। 2 से एक लेस क्या होता है? 1। ठीक है, 0 नहीं लिखना है। तो 11 इंटू 11 क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। क्या किया? जितनी बार 1 थे, 2 बार थे, 1 एंड 2 और 2 के बाद रिवर्स काउंटिंग, मैक्सिमम तक जाना है। अब इसमें 111 इंटू 111 कितनी बार 1 है? 3 बार। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, 3 टाइम्स काउंटिंग लिखेंगे और जब मैक्सिमम पहुंच गए, 3 क्या है? वो नंबर है जितनी बार इसमें 1 है, तो ये मैक्सिमम नंबर है। अब इसके बाद कम करना शुरू कर दो, 2 1 रिवर्स कर दो। तो 111 इंटू 111 क्या आया? 1 2 3 2 1। अब ऐसे ही 4 टाइम्स 1 है, क्या करना है? कितनी मैक्सिमम नंबर तक जाओगे? 4 तक, क्योंकि 1 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4, 4 तक आ गए, ये मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद रिवर्स शुरू हो जाओ, 3 2 1। मैक्सिमम काउंटिंग लिखी 4 तक, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग लिखी और 1 तक ले गए। शुरू में भी 1 आएगा, लास्ट में भी 1 आएगा, ये याद रखना। अब यहां पर देखो 5 टाइम्स 1 है, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5, उसके बाद मैक्सिमम 5 तक आ गए, रिवर्स शुरू हो जाओ, 4 3 2 1। सिंपल, कैलकुलेटर से करके देखो, यही आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर्स कंटेनिंग ओनली वंस को। अब 1 कितनी बार है? 6 टाइम्स है इसमें। बस आपको तो ये काउंट करना है कि 1 है कितनी बार, स्क्वायर तो अपने आप निकल जाएगा। 6 टाइम्स है, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, यहां तक डायरेक्ट काउंटिंग लिखोगे। अब 6 मैक्सिमम पहुंच गए, 5 4 3 2 1 आ गया स्क्वायर, यू आर डन। और यहां पर क्या था भाई? 7 टाइम्स 1 था, इसीलिए मैंने क्या किया? 7 टाइम्स 7 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दी, 6 5 4 3 2 1, स्क्वायर आ गया। तो है ना इंटरेस्टिंग टेक्निक? स्क्वायर ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ओनली वन, दीज आर स्पेशल स्क्वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत आसान था। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? स्क्वायर ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ओनली थ्रीज, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनमें केवल 3 होते हैं। आप समझ गए? वो नंबर कौन से हुए? जैसे कि हुआ 33 इंटू 33। ठीक, तो इस केस में आपको क्या करना है? देखो, हमेशा याद रखना है 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो यहां पे आपको 4 डिजिट मिलने वाली है। ठीक है, 33 इंटू 33 हो रहा है तो 4 डिजिट मिलने वाली है। बीच में आप 0 और 8 को फिक्स कर लो, जो बीच के 2 प्लेसेस हैं वो 0 और 8 हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट की डिजिट 9 आएगी और इधर जितने प्लेस मिले वहां पे 1 लगा लो, एक प्लेस मिला है 1 लगा लो। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1089। क्या बताया मैंने? फिर से बता देता हूं। 33 का स्क्वायर है, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर है और 33 के लिए बात हो रही है केवल। 4 प्लेसेस आएंगे, बीच के जो 2 प्लेस हैं उसमें 08 लिख लो। लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 9 आएगी
और 0 से पहले जितने स्पेस बचे हैं वहां पे 1 लिखना है। ठीक है, ये आपका 33 का स्क्वायर हो चुका है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। अब 333 का स्क्वायर, इसमें 3 डिजिट है, तो यानी आंसर कितनी डिजिट का आने वाला है? 3 इंटू 2, 6 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 डिजिट। बीच के प्लेस कौन से बचे बने? ये दोनों, तो इसमें आप 08 लिख लो। ठीक है, अब मैंने आप क्या बताया, 0 से इधर जितने प्लेस है सब में 1 आएगा, तो 0 से इधर कितने प्लेस है? 0 से लेफ्ट में कितने प्लेस हैं? 2 प्लेस हैं, यहां पे 1 1 लिख दो, कुछ सोचना नहीं है। लास्ट डिजिट आएगी 9, और 9 और 8 के बीच में जितने भी प्लेस बचे हैं वहां पे 8 लिख दो। क्या समझे मेरी बात? 3 डिजिट का नंबर है तो इसका जो स्क्वायर है वो 6 डिजिट में आने वाला है। बीच के 2 प्लेस आइडेंटिफाई किए, उनमें 08 लिख दिया। 0 से लेफ्ट साइड में जितने स्पेस थे उनमें 1 लिख दिया है, कुछ और सोचना ही नहीं है। लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, उसको 9 लिख दिया, फिर 8 और 9 के बीच में जो प्लेस बचे उन पे 8 लिख दिया। अप्लाई करके देखें नेक्स्ट में। 3 है 4 टाइम्स, यानी कितना आना है? 8 टाइम, 8 डिजिट मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच के 2 प्लेस में क्या भरना है? 08। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 0 से लेफ्ट साइड में कितने प्लेस बच रहे हैं? 3, यहां पे बाय डिफॉल्ट 1 लिख दो। ठीक, यूनिट डिजिट क्या लिखनी है? 9। अब 8 और 9 के बीच में कितने प्लेस बचे? 2, दोनों में 8 लिख दो। आप 3333 का स्क्वायर कर चुके हैं विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन। अब जरा ये लिख के देखो, अपने आप कोशिश करो। 5 बार 5 टाइम्स 3 है। ठीक है, अब मैं बिना डैश लगाए लिख रहा हूं। बीच के 2 प्लेस में 08 आएगा, यानी इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 10 डिजिट लेनी है तो इधर भी 5 प्लेस आएंगे और इधर भी 0 के इंक्लूडिंग 5 प्लेस आएंगे। एक प्लेस 0 ने ले लिया, और बाकी मैंने क्या बताया था कि 0 के लेफ्ट साइड में सारे 1 बनाने हैं, तो 4 1 लगा दो। 4 टाइम्स 1 5 डिजिट हो गई, 4 टाइम्स 1 और एक 0 5 डिजिट हो गई। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 लिख दो। अब इसको भी, ये 5 डिजिट हो गई, इसको भी 5 बनाना है। एक डिजिट ये आ गई, एक डिजिट ये आ गई, बची कितनी? 3, यानी बीच में 3 बार 8 लगा दो। देखो हर केस में 1 और 8 के नंबर सेम होंगे। यहां पर 3 1 है, 3 ही 8 है, 0 9 है। क्लियर? यहां पर 1 1 है, 1 8 है, 0 9। इसको याद रखने का, अगर आपको कोई और पैटर्न समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं 0 और 9 की प्लेस फिक्स करके और बाकी 8 और 1 की डिजिट याद रख सकता हूं, तो आप ऐसे करके देख लो। मुझे ये चीज ज्यादा इजी लगती है बताने में और याद रखने में। हो सकता है आपको ये इजी लगे कि यहां पर एक इस प्लेस पर 0 और इस प्लेस को 9 को आप फिक्स कर लो, बाकी जगह 8 और 1 रखना आप फिक्स कर लो। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि इस तरह के नंबर का स्क्वायर एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, पैटर्न को याद रखने का सबका अपना अपना तरीका है। मुझे इस तरीके से याद रहता है, हो सकता है कि आप इन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके कुछ और तरीका सोच लो, तो आप उस तरह से याद रख लो। जरूरी नहीं है मेरे ही तरीके से याद रखना है। तो अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्या है मेरे पास? 6 टाइम्स 3 है। तो क्या होगा? बीच में मैंने 08 को फिक्स कर लिया, तो अब 6 टाइम है, 12 डिजिट में आंसर आना है, तो यानी इधर भी 6 डिजिट आएंगी मेरी, इंक्लूडिंग 0। एक डिजिट 0 ने ले ली, 5 टाइम्स 1 आएगा। इधर भी 6 डिजिट आएंगी, लास्ट डिजिट 9 होगी। 6 डिजिट आनी है, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, बीच में कितने 8 आएंगे? 4 टाइम्स 8 आएगा। तो आप कितनी इजीली 3333 का स्क्वायर कर चुके हो, जो कि क्या आया? 5 टाइम्स 1 0, फिर 5 टाइम्स 8, 5 टाइम्स 8 एंड 9 हो गया। इसलिए पैटर्न है, एक तरह से स्क्वायर का पैटर्न है, उसको आपने ध्यान रखना है। कई बार इस तरह के स्क्वायर काम में आ जाते हैं। नेक्स्ट एक और नंबर है, एक और डिजिट है जो कि है 9। उससे बने हुए नंबर्स का अगर स्क्वायर हमें देखना है तो वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। क्या है वो पैटर्न? सपोज मैंने बोला 99 इंटू 99, इसको आप बेस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, बेस मल्टीप्लीकेशन के केस में हमने किया था 99 इंटू 99, ये -01 -01। ठीक है, यहाँ पे 01 और 9801 इसका आंसर आया था। ठीक, तो इसको डायरेक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपने देखना है 2 बार 9 है, इस नंबर में 2 बार 9 है, तो यानी आंसर जो है वो 4 डिजिट में आएगा। जब 3 था तब आप यहां पे लिख रहे थे 08, अब आप बीच की 2 डिजिट लिखोगे 80। क्लियर? 3 में और इसमें क्या फर्क है?
उसमें बीच की 2 डिजिट आप 08 लिख रहे थे, यहां पे 80 लिखोगे। अब 8 के लेफ्ट साइड में जितने भी प्लेस बच रहे हैं वहां पे आपको 9 लगा देना है। ठीक है, इस पैटर्न से आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और 0 से राइट साइड में, 0 से इधर एक लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट हमेशा 1 रखनी है, और अगर इन दोनों के बीच में कोई जगह मिलती है तो उसमें 0 लगानी है। ठीक है, इस केस में क्या समझाया मैंने आपको कि बीच के जो 2 प्लेस हैं वहां पे 80 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी, और 8 के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिजिट बचती हैं वहां पर क्या आएगा, 9। दोबारा देखते हैं, 999 का स्क्वायर, 999 है, कितनी डिजिट आएंगी, 6 डिजिट। बीच के 2 प्लेस हैं ये वाले, इनमें बाय डिफॉल्ट क्या लिख दो, 80। 8 के लेफ्ट में जितने भी प्लेस बचे वहां पे 9 लिख दो, यूनिट डिजिट 1 लिख दो, 1 और 0 के बीच में जितना बचा है उसमें 0 लिख दो। तो 999 इंटू 999 क्या है, 998001। ठीक, 4 टाइम्स यानी कितनी डिजिट में आंसर आने वाला है, 8 डिजिट में। और देखो ये आप डायरेक्टली लिख रहे हो, बीच की 2 डिजिट उठा लो, ये 80। 8 के लेफ्ट में कितने स्पेस हैं, 3, यहां पर 9 लिखना, यूनिट डिजिट को लिखना है 1, 2 बचे उनमें 0 लगा दो, आ चुका है आपका आंसर। ये डायरेक्ट लिख के देखते हैं, बीच की 2 डिजिट क्या लिखूं, 80। अब इसमें 5 टाइम्स 9 है, यानी 8 के इंक्लूडिंग इस तरफ 5 डिजिट होंगी। 8 ने 1 डिजिट ले ली, तो कितने 9 लगाने हैं मुझे, 4 टाइम्स 9 लगाना है। 0 को मिला के इस तरफ कितनी डिजिट होंगी, 5 डिजिट होंगी। ठीक है, यूनिट डिजिट आनी है 1, 5 डिजिट होनी है, 0 और 1, इन्होंने 2 डिजिट ले ली, 3 डिजिट बची, तो 3 टाइम्स आप 0 लगाते। हो गया आपका काम। अब ये 6 टाइम्स 9 है, अब तो आप समझ गए हो, 80 लिखो, इधर कितनी डिजिट आनी है, 6, 5 टाइम्स 9 लगा दो। इधर कितनी डिजिट आनी है, 6, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1, 6 डिजिट आनी है, 2 डिजिट ये हो गई, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। ये आ चुका है आपका आंसर। 999999 का स्क्वायर आपने बिना कुछ देखे लिखने में जितना टाइम लगा बस उतना टाइम लगा। तो अब एक और डिजिट है फ्रेंड्स, जिससे बने हुए नंबर का स्क्वायर करें तो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो होता है, और वो डिजिट है 6। ठीक है, तो हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ओनली 6। 6666 66 का स्क्वायर। देखिए 66 का स्क्वायर करना है तो हमें जब भी 6 से बने हुए नंबर का स्क्वायर करना है, 6666 4 डिजिट आएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो मिडिल वाले 2 प्लेस में आपको 3 5 लिख लेना है। ठीक, जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा 6 आएगी। अगर अभी तक आप पिछले 3 और 9 के स्क्वायर वाले नंबर से मेरी बात समझ गए तो आपको ये समझ जाना चाहिए इनके बीच में जितने भी स्पेस आएंगे वहां पे 5 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 आएगी, बीच में 3 5 आएगा, और 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट है वो सारी 4 होंगी। तो 66 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 4356। ठीक है, सिमिलरली जब हम 666 की बात करेंगे तो आंसर में हमको 6 डिजिट मिलेंगी। ठीक है, बीच में 2 आप 3 5 लिख लीजिए। 3 के लेफ्ट में मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी डिजिट है वो क्या होंगी, 4 होंगी, यानी 4 4 3 5 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगी, 6, तो जो बीच में जो डिजिट बची वो क्या होगी, 5। देखिए जितने 4 आएंगे उतने ही 5 आएंगे, यहां पर एक 4 है, एक ही 5 है, बाकी 3 6 है। ऑब्वियसली इस पैटर्न को भी अगर आपको कोई और अच्छा तरीका समझ आ रहा है तो उससे याद रख सकते हो। अब ये 6666 है, तो यहां पर हमें 8 डिजिट मिलने वाली है। ठीक है, बीच के डिजिट क्या होगी, 3 5, 2 डिजिट बीच की, यूनिट डिजिट क्या होगी, 6, इसके बीच में क्या आएगा, दोनों 5, और 3 के लेफ्ट में जितने स्पेस बचे वहां पे आ जाएगा 4। 444 3 555 6, जितने 4 हैं उतने ही 5 हैं, 3 और 6 है। ठीक है, अब ये देखो 5 टाइम्स 6 है, यानी कि इसमें आपको 10 डिजिट मिलने वाली है। बीच की डिजिट हो गई 3 5, यहां से यहां तक 5 डिजिट होंगी, ये यूनिट डिजिट होगी 6, यहां से यहां तक 5 डिजिट आएंगी, तो बीच में कितनी बची, 3, यहां पे आपको क्या लिखना है, 5। यहां से यहां तक भी 5 डिजिट होंगी, 3 के इधर में कितने 4 लगाओगे, 4 टाइम्स 2 3 4, जितने 4 हैं उतने ही 5 है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए 6 टाइम्स 6 है यहां पर, तो आपको 12 डिजिट मिलने वाली है। तो यहां पे आपने 3 5 लिखना है, यूनिट डिजिट लिखनी है 6, यहां से यहां तक 6 डिजिट आएंगी, 6 डिजिट आएंगी, 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो 4 टाइम्स 5 और लिख दो, और यहां से यहां तक भी 6 डिजिट आएंगी जिसमें 3 आ चुका है, 5 टाइम्स 4 लिख दो। ये इसका स्क्वायर हो गया, 666666 का स्क्वायर।
यहां पर आप देखिए 5 टाइम्स 4 है, यहां पर भी देखिए 5 टाइम्स 5 है, और रिमेनिंग दो डिजिट क्या है 3 एंड 6। तो फ्रेंड्स ये 6 नंबर, जो ऐसे नंबर जिनमें केवल 6 होता है उनको स्क्वायर करने का पैटर्न था। ठीक है, अब कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या ये जो स्क्वायर किए हैं ये बस इसी में काम आएंगे, जरूरी थोड़ा ही है कि हमको क्वेश्चन में 666 इंटू 666 ही मिले या 66 इंटू 66 ही मिले। तो इनको आप एप्लीकेशंस भी हैं इनके, आपको नंबर्स में ये नंबर ढूंढने हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, 33 इंटू 99 लिखा हुआ है। देखो वैसे तो 33 इंटू 99 को आप कैसे कर सकते हो, 33 इंटू 100 करो, 33 100 आ जाएगा और माइनस 33 कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 76233267। लेकिन जो आपने सीखा उससे कैसे कर सकते हो, आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है 33, ठीक है, फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 33 इंटू 3। 99 को 33 इंटू 3 लिख सकते हो ना। अब 33 का स्क्वायर तो आपको पता है 1089, बीच में 08, यूनिट डिजिट 9 और 0 के इधर जितना है सब 1, ठीक है, और इंटू 3। इसका 3 टाइम्स आराम से कर सकते हो, नहीं तो इस नंबर को ब्रेक कर लो, ये ऐसे लिखा हुआ है 1000 प्लस 80 प्लस 9। इसका 3 टाइम्स 3000, इसका 3 टाइम्स 240 और इसका 3 टाइम्स 27। क्या आ गया 3267। ठीक है, जब आप पैटर्न को समझ लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन समझ लेते हैं, तो जैसे ही आपने 33 का स्क्वायर समझ रखा है तो आपको किसी कैलकुलेशन में ये चीज दिखी तो आप बोलोगे यार इसको मैं 33 इंटू 33 वाले पैटर्न से कर सकता हूं। अगला देखते हैं, ये लिखा है 33 इंटू 132, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 132 जो होता है ना, अभी हमने 11 की मल्टीप्लीकेशन सीखी थी लास्ट लेक्चर में, हमने क्या बोला था, यूनिट डिजिट मैं सिखाता हूं, अगर 11 इंटू 12 करें तो क्या आएगा। हमने बोला था यूनिट डिजिट एज इट इज रखेंगे, इन दोनों का सम 3 और ये वाले डिजिट एज इट इज। तो जब भी आपको दिखे कि यहां पर 2 डिजिट हैं और बीच में इनका सम रखा है, तो समझ लो कि ये और ये डिजिट से जो नंबर बन रहा है यानी कि 12, वो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अब आपको देख के समझ आ जानी चाहिए चीज, ठीक है। हो सकता है अगर कैरी आया हो तो आप वो चीज ना कर पाए, बीच में कहीं कैरी बना था तो वो चीज आपको ना मिले, लेकिन अगर आपको एटलीस्ट 3 डिजिट का नंबर, तो मैं चाहता हूं कि अब आप पहचान जाएं कि 3 डिजिट का नंबर आया जिसमें से बीच में जो डिजिट है वो इन दोनों का सम है, तो आप समझ जाएं कि 1 को अलग निकाल लूं, 2 को अलग निकाल लूं और इंटू मल्टी, इस नंबर को मैं 12 इंटू 11 लिख सकता हूं, इस टाइप से लिख सकता हूं। या आपके पास है 242, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये डिजिट और बीच में इसका सम रखा हुआ है, तो यानी इस नंबर को आप 2 और 2 22 इंटू 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 डिजिट के नंबर में ये चीज अब आपको समझ आनी चाहिए, रिवर्स एप्लीकेशन भी आपको समझ आना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है 33 इंटू 12 इंटू 11 लिखा हुआ है, और ध्यान से देखो 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, और ये 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आपके पास लिखा है 33 इंटू 4 इंटू 33, ठीक है। कैलकुलेशन ब्रेक हो गई, 33 इंटू 33 1089 और इंटू 4, ये तो आपको पता है ना, इंटू 4 टाइम्स कैसे करते हैं, पहले इसका डबल और फिर जो आए उसका भी डबल, ठीक है। तो आप इसको करके देखना, ये आएगा 4 3 5 एंड 6, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 132 इंटू 132, अभी मैंने आपको बताया कि 132 देख के आप पहचान जाओ कि ये 12 इंटू 11 हो रखा है, तो ये है 12 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है। अब आपको इसको किसी भी तरह से कर लो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको लिख दो 6 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 11, 6 इंटू 11, 6 इंटू 11 क्या होता है 66 इंटू 66 और इंटू 4। 66 का स्क्वायर आपने पढ़ लिया, अभी कैसे करना है 66 का स्क्वायर, बीच में 3 5 लिखना है, इसके लेफ्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 और इंटू 4, इसका 4 कर दो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इसको 33 में भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन 66 में करना इजी है, इसको 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स कर लोगे क्या, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना 4000 प्लस 300 प्लस 50 और प्लस 6, यहां लिख देते हैं प्लस 6। तो आई होप अब तो इसका 4 टाइम्स आप इजीली कर सकते हो, ब्रेक कर दिया मैंने, ऐड करके 4 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस है, आपको नंबर्स में छुपे हुए नंबर पहचानने हैं, कैलकुलेशन में डायरेक्ट नंबर थोड़ा ना आएंगे, आपको नंबर छुप के आते हैं, तो आपने ये पहचानना है कि कौन सा नंबर किसमें छुपा हुआ है, ठीक है। यही चीजें मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाती है, मैथ्स को आप देखना सीखो, नंबर्स को देखना सीखो कि इनमें क्या स्पेशल हो रहा है।
अब ये लिखा है 333 इंटू 111, इसको आप कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। 111 से हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ी है, क्या पढ़ा है, पहले 3 आ जाएगा, फिर 2 का एडिशन 6, फिर तीनों का एडिशन 9, फिर इन 2 का एडिशन 6, और फिर ये लास्ट डिजिट यानी कि क्या आ जाएगा 3, 36963 इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी और तरह से करना चाहूं तो ये लिखा है 3 इंटू 111 इंटू 111, भाई 333 को 3 इंटू 111 लिख सकते हो ना आप। अब 111 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 111 का स्क्वायर 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक जाएंगे, उसके बाद रिवर्स 2 1 और इंटू 3 कर दो। ये तो अब आप इजिली कर सकते हो 3 की टेबल, 3 6 9 6 3, ठीक है। तो नंबर्स को देखना सीखना है, ये जो सब आप वैदिक मैथमेटिक्स में सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि ये चीजें आपको डायरेक्ट मिलने वाली हैं, तो आपके अपने माइंड को अलर्ट रखना है कि हाँ कोई नंबर ऐसा तो नहीं बन रहा मेरे पास कि जिसमें वैदिक मैथ्स का कुछ मैं एप्लीकेशन कर पाऊं। और यूजुअली ऐसे ही मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप जाओगे, अगर अभी आप दे रहे हो या इन फ्यूचर दोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशंस आपको दिखेंगी कि हाँ जो वैदिक मैथ से आप रिलेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने कुछ स्पेशल स्क्वायर सीखे और उनकी एप्लीकेशन सीखी। तो एज यूजुअल आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 16 करनी है, इस लेक्चर की लर्निंग अप्लाई करनी है। तो मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे इंसान बनिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।